हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द earthworm dorsal wall of intestine from the 26th to 95th segment forms a median fold called option A trochophore, option B typhlossole, option C clitellum, option D trachea and option E nephridium. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में डोर्सल साइड पर 26th से लेके 95th सेगमेंट तक एक फोल्ड होता है, उस फोल्ड को क्या कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म. एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म. अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. सो एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म. अगर हम अर्थवर्म का ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करें, ट्रांसवर्स सेक्शन फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के रीजन से अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ इंटेस्टाइन, TS is the transverse section of intestine of earthworm. So transverse section में क्या होता है? So externally there is the body wall. क्या होगी externally? Body wall होगी. अब body wall के बाद क्या होगी? Body cavity होगी and there will be the body cavity में क्या होगा? Digestive system होगा and it is in the region of intestine. So this is the intestine. अब intestine के म्यूकोसा में जो इनर लाइनिंग होती है intestine की, there is a fold. क्या होता है? इंटरनल साइड पर, डोर्सल साइड पर there is a fold. और इस फोल्ड को क्या कहा जाता है? This fold is known as the typhlossole. अब टाइफ्लोसोल क्या होता है? टाइफ्लोसोल इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर इन द डोर्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. किसकी एब्जॉर्प्शन? ऑफ डाइजेस्टेड फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए, उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए अब्जॉर्प्शन के, देयर इज अ मीडियन फोल्ड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज द टाइफ्लोसोल. क्या कहा जाता है? टाइफ्लोसोल कहा जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द ट्रोकोफोर, तो ट्रोकोफोर क्या होता है? ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ अर्थवर्म. क्या होता है ट्रोकोफोर? इट इज द लार्वा ऑफ अर्थवर्म. एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइटेलम, सो क्लाइटेलम क्या होता है? क्लाइटेलम इज द ग्लैंडुलर थिकनिंग. क्या होती है? इट इज द ग्लैंडुलर थिकनिंग और ग्लैंडुलर कॉलर in the 14th, 15th and 16th segment of the earthworm. वहां पे एक ग्लैंडुलर कॉलर होता है, इट इज नोन एज द क्लाइटेलम. और ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स द ootheca. किसके अराउंड द एग्स के अराउंड क्लाइटेलम सिक्रीट करता है ootheca, और एग सेल सिक्रीट करता है अराउंड दी एग्स, और उसी में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है. अगर हम बात करें ट्रेकिया की, सो ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया आर नोन एज द एयर ट्यूब्स. क्या होती हैं ये? एयर ट्यूब्स होते हैं जो किससे रिलेट करती है? दे आर रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेकिन अर्थवर्म में ट्रेकिया एब्सेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि जो अर्थवर्म है उसमें रेस्पिरेशन इट इज थ्रू दी स्किन के थ्रू होती है, और वी कैन से क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होती है, तो वहां पे ट्रेकिया का कोई रोल नहीं होता.
एंड वेयर एज दी जो ट्रेकिया है दे आर दी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ दी इंसेक्ट्स और फॉर एग्जांपल इन दी कॉकरोच. कॉकरोच में जो मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर दी ट्रेकिया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम is the singular word and plural word is the nephridia. So nephridia क्या होते हैं? These are the coiled structures होते हैं. These are the coiled structures होते हैं and they are referred as the excretory organs of earthworm. अर्थवर्म में क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रीडिया और नेफ्रीडियम. और ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो नेफ्रीडिया किस टाइप के एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन. अमोनिया को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं नेफ्रीडिया. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो अर्थवर्म की इंटेस्टाइन है उसमें डोर्सल साइड पर एक मीडियन फोल्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? So that is the typhlosool. So for this question, the final answer is option B, typhlosool. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.